मनीष झा और वेलकम टू द कॉस्टम लर्निंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक बहुत जबरदस्त टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी 24 घंटे आपके डाउट्स क्लियर करने में और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम बात करने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट पे। दो टाइप के रिलेम्स पे काम होता है फिजिक्स में। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, चार्जेस इन मोशन और चार्जेस एट रेस्ट। तो आज हम बात करेंगे चार्जेस एट रेस्ट पे। देखिए, आज बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्जेस के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है। आज हम जो बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को हम रेस्ट पे देखते हैं। चार्जेस at rest, charges at rest। दो टाइप के मेजर ब्रांच हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और एक में हम चार्जेस को मोशन में देखते हैं और एक में हम चार्जेस को रेस्ट पे देखते हैं। आज चार्जेस को रेस्ट पे डील करेंगे, ठीक है। चार्ज अभी नहीं चल रहे हैं, मतलब उनका रिलेटिव मोशन हम कंसीडर नहीं करेंगे, और इस कंडीशन में चार्जेस को हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये कि व्हाट आर चार्जेस। चार्जेस क्या है? जिस तरीके से देखिए, आप एनएलएम पढ़े हुए हैं। एनएलएम में क्या होता था? फोर्स हमारा पूरी कहानी का हीरो होता था, पूरे कहानी का। हमारे जो पूरा जो हमारा स्टडी चलता था वो फोर्स के अलोंग, या फोर्स हो गया, इनर्शिया, मास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चलता था। अभी हमारा सब सारा स्टडी किसके अलोंग चलेगा? चार्जेस के अलोंग, ठीक है। तो चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आर चार्जेस, ठीक है। तो मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई भारी होता है, हल्का होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी है चार्ज। उसी में से एक प्रॉपर्टी क्या है? सेवरल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी चार्ज है, ठीक। अच्छा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी बात करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, एकदम जबरदस्त वाला। और बिल्कुल आप दिल थाम के बैठिए, एकदम जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है ना। और देखिए, जो दो मटेरियल है, अगर आपस में, मान लो मेरे पास दो मटेरियल है, कोई भी दो मटेरियल है, ये हो गया, लो भाई ये एक, ये इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, और ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस मान लेता हूं आर, ठीक है। तो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और आपस में अगर ये इंटरैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स, तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास, इन दोनों के पास आपस में एक इंटरैक्शन के लिए एक जरिया होता है, उस जरिए को कहते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स, टू मटेरियल, टू पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स कैन नॉट इंटरैक्ट with electrostatic force without having a property known as charge। मतलब अगर आप किसी दूसरे पार्टिकल से, अगर आप एक पार्टिकल हो, अगर मैं एक पार्टिकल हूं, और हम दोनों आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास चार्ज नहीं है, तो हम क्या इंटरैक्ट कर पाएंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास चार्ज नहीं है तो हम आपस में इंटरैक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए नहीं कर सकते। मास के जरिए करेंगे तो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना। तो ठीक है, ये हो गया। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, और अगर वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए, तो उनके पास क्या होना जरूरी है? चार्ज होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक। हम लोग एक्चुअली में चार्जेस के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर एक्चुअली concerned not about charges but about their imbalance। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी मटेरियल हैं उन सब में एटम है, वो सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं।
हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो आपके आसपास जितना भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल है, उन सब में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। लेकिन क्या ये सब इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं? नहीं। मैंने जिस चीज को पकड़ रखा है उसके वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक स्पार्क लग रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि चार्जेस हैं बैलेंस। बैलेंस चार्जेस इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट नहीं करते। कौन से चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट? इम्बैलेंस। चार्जेस का इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में चार्ज बॉडी क्या होती है? जिसमें चार्जेस का इम्बैलेंस हो। जब तक चार्ज बैलेंस स्थिति में है तब तक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट नहीं कर सकते, और तब तक हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों को जो समझ में आए वो तो ठीक है, जो समझ में ना आए उसका भी हम बिल्कुल आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो आपको शुरुआत है, बहुत सारे चीज सीखना है। आप बिल्कुल कमेंट करते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए। ठीक, चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है वो नया बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि चार्जेस आज ही पढ़ रहे हैं, ये ग्रीस वासी बहुत दिनों पहले से जानते थे इस बारे में, और उनके पास एक पत्थर होता था, स्टोन होता था, उस स्टोन को कहते थे एम्बर। उस स्टोन को क्या कहते थे? एम्बर। और इस एम्बर स्टोन को ग्रीस भाषा में क्या कहते थे? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो ग्रीक पीपल थे, दे वर एक्चुअली नोन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस का कॉन्सेप्ट था उसको ये पहले से जानते थे, और इनके पास एक स्टोन हुआ करता था, इसको कहते थे एम्बर। और इस एम्बर स्टोन, ये जो एम्बर स्टोन होता था, ये अलग अलग चीजों को अट्रैक्ट करता था, ये अलग अलग चीजों को अट्रैक्ट करता था, और इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रा शब्द आया। इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा आपस में जो इंग्लिश में ट्रांसफर हुआ तो इसको इलेक्ट्रा बोला गया, और उसके बाद यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो कॉन्सेप्ट है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के चार्जेस होते हैं ऐसा बताया। पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के चार्जेस ही क्यों होते हैं? द रीजन मे बी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इक्वल अमाउंट में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाम इन्होंने दिया, ऐसा अंदाजा लगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आती होगी। ओके फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। जो आप आसमान में बिजली कड़कती हुई देखते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एकदम सीधी सी बात बताई, वो ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल करते हैं आज आपके लिविंग रूम में, वो एक्चुअली में वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आसमान में बिजली की तरह दिखाई देती है आपको। जो लाइटनिंग और थंडर है, दैट इज वेरी सिमिलर विद द इलेक्ट्रिसिटी व्हाट यू आर यूजिंग इन योर लिविंग रूम। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो ये कि वो एक बार पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग में उन्होंने एक मतलब कंडक्टर वायर जैसा बांध रखा था, और उसमें एक लास्ट सिरे पे एक की लगा रखी थी। जब वो आसमान में गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट हुआ, और उनको जोरदार झटका लगा, और इसे समझ में आया कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है और ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों सेम चीज है। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ही रिस्पॉन्सिबल है दो कंसेप्ट को देने के लिए जो चार्जेस के टाइप्स बताते हैं। मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज are the two basic polarity of charges. They are the polarity of charges. Polarity of charges. Okay. तो एक बहुत यूजुअल सा क्वेश्चन है दिमाग में ये कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता है कि नेगेटिव चार्ज? विच चार्ज इज
ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। तो मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज पॉजेस किया जाता है प्रोटॉन के कारण, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजेस किया जाता है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, जो आगे पढ़ेंगे, वो जो चार्ज है वो नेगेटिव में होता है, और ठीक उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो कैटेगरी हैं चार्जेस के, और इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। ठीक, एक बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं चार्ज का, वो ये कि अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, सेम टाइप के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो आपस में इंटरैक्ट करेंगे और आपस में एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में एनिमी वाला रिलेशनशिप होगा, दे आर दुश्मन ऑफ ईच अदर। और अगर ये मान लेते हैं, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो दे लव ईच अदर और दे कम क्लोजर टू ईच अदर और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया, वाह वाह। देखिए इधर चार्जेस कंजर्व्ड होती हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है चार्जेस का वो ये कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। इनको आप मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप चार्जेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी रिएक्शन के दौरान, किसी फिजिकल चेंज के दौरान, किसी केमिकल चेंज के दौरान जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। मतलब चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। एक रिएक्शन होता है, नेचर में होता है, वो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए, आपको रिएक्शन के पहले बताते हैं इसका चार्ज कितना है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का। और दोनों पे सेम अमाउंट पे चार्ज होता है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ये दूसरे टाइप का चार्ज है, दूसरे टाइप का, लेकिन नेट चार्ज अभी भी कितना है? 0। मतलब रिएक्शन के दौरान चार्ज कितना? 0, और बाद में कितना? 0। तो हुआ ना कंजर्व। तो इस तरीके से चार्ज कंजर्व होते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, मतलब एक बॉडी को मिनिमम कितना आप चार्ज कर सकते हैं, तो उसका आंसर ये है कि स्मॉलेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो होगा। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है वो एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे है। जो एसआई यूनिट है चार्ज का वो है कूलम। और कूलम किनके ऑनर में है? ऑगस्टीन डी कूलम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने ऐसा यूनिट इस नाम से रखा है। ठीक, कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि कूलम जितना चार्ज, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल एक्यूमुलेट करता है या कंसिस्ट करता है, वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसको न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे फ्यूचर में, अभी लेटर ऑन। सॉरी। तो आप बस ये बात समझिए कि कूलम जो है वो बहुत लार्जर यूनिट है, और इसी वजह से इसके छोटे छोटे यूनिट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्टैट कूलम, एप कूलम। 1 एप कूलम इक्वल्स टू 10 कूलम, या यूं कहें कि 10 एप कूलम इक्वल्स टू 1 कूलम, मतलब एप कूलम कूलम से 10 गुना छोटा यूनिट है। ठीक, ये नेक्स्ट। उसके बाद चार्जेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग, वो ये कि चार्जेस हमेशा 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 इंटीजर्स में होंगे। मतलब एक चार्ज पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। मतलब अगर किसी बॉडी पर आपको चार्ज देखना है तो किस टर्म में देखेंगे? n नंबर ऑफ इंटीजर्स के मल्टीपल में देखेंगे। और मान लो ऐसा, इसको ऐसा समझो कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना e का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, तो 2 पे कितना? 2 इंटू ई। 3 पे कितना? 3 इंटू ई। 300 पे कितना? 300 इंटू ई। तो n पे कितना? n इंटू ई। मतलब किसी बॉडी पर नेट जो टोटल चार्ज है वो ne हो सकता है, जहां पर ये जो n है उसको इंटीजर ही होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता।
हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं आपको, ये अंडर रिसर्च है वैसे तो। क्वार्क के बारे में पता होगा आपको, सुना होगा आपने। क्वार्क क्या होते हैं, इसमें चार्जेस को आप फ्रैक्शन में लिखते हो, e/3, 2e/3, दो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल आपके लिए। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 11th में या 12th में, आपके लिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मतलब q इक्वल्स टू प्लस माइनस, प्लस इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, तो q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne ही आप लेकर चलेंगे। दो जो क्वार्क्स हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है, और क्वार्क्स बनाते हैं प्रोटॉन्स को, ठीक है। लेटर ऑन वी डिस्कस अबाउट दैट क्वार्क्स आल्सो। अब देखिए, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वापस से है, वो ये कि बताइए किसमें ज्यादा अमाउंट में चार्ज होता है, तो आंसर है किसी में नहीं, दोनों में बराबर अमाउंट में चार्ज होता है। ये आपको बस ऐसे ही गुमराह करने के लिए क्वेश्चन था। ये बताइए कि चार्जेस हमेशा पेयर में आते हैं, तो आंसर है हाँ, हमेशा पेयर में आते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसी टाइम सेम टाइम में नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसका मतलब आपने एक नेगेटिव चार्ज भी साथ में साथ बनाया, साइड बाय साइड आपने एक नेगेटिव चार्ज भी बनाया, मतलब आप चार्जेस को पेयर में ही क्रिएट कर सकते हैं। ओके।